Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, English Wali Ma'am, or as you all also know me as Educator Prerna. So आज हमारी OTT सीरीज बाय डे 54 नो हाउ टू गेट द परफेक्ट स्कोर का एपिसोड 44 है और आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट द राइटिंग सेक्शन इन योर एग्जाम। अब आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में राइटिंग सेक्शन में आपको दो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको like for both the questions individually you will have choices. All right, so you're going to get letter based on a given situation, which is generally going to be a letter to the editor or maybe letter to a concerned authority. All right, basically to for a given situation a problem would be given to you and you have to write a letter regarding that particular problem. So जो letter आएगा उसमें भी आपके पास choice होगी and you also have the next question in the writing section will be analytical paragraph और analytical paragraph में भी आपके पास choice होगी. तो पहले समझते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ एग्जैक्टली क्या होता है. सो इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो जो बच्चे मैम को रेगुलरली फॉलो करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उन बच्चों को ऑलरेडी दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड. बट लेट्स क्विकली डू अ रिविजन ऑफ दैट. सो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है कि आपको प्रोबेबली कुछ पॉइंटर्स दिए गए होंगे या फिर आपको कोई बार ग्राफ दिया होगा, आपको कोई पाई डायग्राम दिया गया होगा एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर diagram or based on those particular pointers you have to write an analytical paragraph. Analytical paragraph meaning क्या है कि जो डेटा दिया गया है उसको आपको एनालाइज करके एक पैराग्राफ लिखना है. ऑलराइट, सो जो हम KGF मेथड का एक पार्ट करते हैं जिसमें हम SQPs के थ्रू we try and answer questions. Alright, so आज का जो एनालिटिकल पैराग्राफ है दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग फ्रॉम आवर रीसेंट SQP. जो इस साल का SQP है, SQP 2024 का जो है उसको हम समझेंगे एंड देन आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस द एनालिटिकल पैराग्राफ क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस सैंपल पेपर. ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो जो आपका इस साल का SQP है उसमें 5A क्वेश्चन जो है वो एक एनालिटिकल पैराग्राफ है. अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है. इट सेज रीड द प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन अ लेबल फॉर अ स्कूल बैग. इट सेज इको फ्रेंडली स्कूल बैग मेड. सो अब वो इको फ्रेंडली स्कूल बैग जो है उसके जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं उसमें क्या क्या लिखा गया है. फर्स्ट इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल. सेकेंड इट इज ergonomic design और ergonomic का मीनिंग दिया गया है डिजाइन दैट इज इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज कंफर्ट, efficiency and safety for the user. So ergonomic design with padded shoulder straps and breathable mesh back panel. थर्ड फीचर जो दिया गया है वो है spacious main compartment with multiple pockets and organizers. Fourth is reflective stripes for visibility and safety. Strips for visibility and safety. All right, then so probably these are kind of neon strips, all right, that reflect in the dark or maybe in the fog, during the fog or during when you are passing through a low light area. देन इट इज वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक. जो बैग है उसका जो फैब्रिक है वो वाटर रेजिस्टेंट है. एंड लास्ट फीचर इज अवेलेबल इन वेरियस वाइब्रेंट कलर्स एंड पैटर्न्स. अब इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया है, नाउ एनालाइज व्हाई द स्कूल बैग वुड बी अ बेनिफिशियल परचेज. वेरी क्लियर क्वेश्चन. आपको बताना है कि इस स्कूल बैग को खरीदने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं. Write the analytical paragraph in 120 words, considering factors such as its eco-friendliness, comfort features, functionality, special aspects, and design options. Alright, so जब भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ या मेनली जब आप राइटिंग सेक्शन पे आओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है. अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, चाहे क्वेश्चन 2 बारी पढ़ो. ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल भी है कि आपको ये पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर बैग को हमें क्यों खरीदना चाहिए. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैग. यू हैव टू राइट एन एनालिटिकल
paragraph based on that. So the moment you get a question in the writing section, आपके sheet पर एक on the राइट हैंड कॉर्नर एक रफ वर्क का कॉलम बन जाना चाहिए. जैसे आप मैथ्स में करते हो, रफ वर्क का एक कॉलम बनाते हो ना, ऐसे ही इंग्लिश में भी, सोशल साइंस में भी, साइंस में, सब सब्जेक्ट्स में आपके पास एक रफ वर्क का कॉलम होना चाहिए. अब राइटिंग सेक्शन में आप इस रफ वर्क को कैसे यूज करोगे? सो यू नो, व्हेन आई रेड दिस क्वेश्चन, what I started doing was that I started listing कि ये जो इसके सारे फीचर्स हैं, इनका क्या एडवांटेज है. ऑलराइट, नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? तो जब आप SQP 2024 की मार्किंग स्कीम देखोगे तो उसमें एक बहुत क्लियर बात लिखी गई है, दैट इज दैट यू शुड नॉट राइट दिस पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग द features of this bag, rather giving a description of this bag. बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो ये लिख देंगे that because this bag is made from recycled material, it has ergonomic design, it is spacious, it has many pockets, many compartments. तो क्या करते हैं बच्चे, ये जो 6 फीचर्स दिए गए हैं ना, इन्हीं के ऊपर 10 to 12 लाइन्स लिख देते हैं. आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, एनालाइज करना है कि इन फीचर से क्या एडवांटेज है कस्टमर के लिए. ऑलराइट, सो व्हेन आई रोट these features, the advantages of these features, there were certain points that I came across. So सबसे पहले हम start करते हैं made from recycled material. So इसको जब हमने start करा, so पैराग्राफ स्टार्ट कैसे किया? द इको फ्रेंडली बैग इज एन एक्सीलेंट चॉइस और इज द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स. First of all, what makes this bag stands out is the fact that it is made from recycled material. Therefore, this bag meets an important environmental goal of this century, of the present century, which is sustainable development. This bag is made from, it has an ergonomic design which it helps in maximizing the comfort of the user, and the bag is highly efficient. अब आप क्या कर रहे हो? आप फीचर्स तो लिस्ट कर रहे हो, लेकिन उसी के साथ आप क्या कर रहे हो? इन फीचर्स का क्या एडवांटेज है, दैट यू आर राइटिंग इन दी पैसेज, ऑलराइट, इन दी पैराग्राफ. Then the other point, the third is spacious main compartment with multiple pockets and organizers. So देखो, हमने मैम ने जब इसको लिखा तो कैसे लिखा? Considering students have to carry multiple books, notebooks, textbooks, stationery items, a bag must be spacious, and this particular requirement is completely fulfilled through this eco-friendly bag. Moreover, the availability or this feature of multiple pockets helps in basically organizing the study material in a well planned manner, and organizers of the eco-friendly bag help in classifying all the study material in such a way that whenever the need arises to pull out different stationery items, different textbooks or notebooks, the students can do this easily. All right. Then the fourth feature is reflective strips for visibility and safety. So इसमें हमने क्या understand किया? During the winter season, or because winter season में क्या होता है? Fog होता है, right? So sometimes the visibility is extremely low. This bag, even the eco-friendly bag, even offers safety to its users, particularly the students, because the reflective strips helps in helps the students during the time when they are passing through low light areas or during the winter seasons. Then next feature is water resistant fabric. तो इसके लिए जैसे क्या लाइन हमने लिखी, that water bottle is a necessity for all students. However, sometimes the water gets spilled due to loose water bottle caps, or there are cases of unexpected rain showers. In these particular scenarios, it is this bag again
becomes a must to buy because the water resistant fabric of the bag helps in ensuring that the stationery items and the notebooks or the textbooks are in remain in a good condition. All right. देन इट सेज अवेलेबल इन वेरियस वाइब्रेंट कलर्स एंड पैटर्न्स. अब देखो मैम ने इस पॉइंट को जो आपका इकोनॉमिक्स है ना उससे रिलेट किया इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर से. सो आई हैव रिटन ग्लोबलाइजेशन हैज अ मेजर एडवांटेज ऑफ ऑफरिंग वेरिड चॉइस विद रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, different products to the consumer. The eco-friendly bag has an amazing feature or has a distinguished feature that it is available in various vibrant colors and patterns. This will help the students or this will help the users pick up or uh, buy a bag, a school bag of their choice. Considering all these factors, क्योंकि अब आपने conclusion भी इसको देनी है. So probably what you can say that since this bag covers most of the requirements that students or the consumers, the users look for in a school bag, this bag undoubtedly becomes the best choice for students. समझ आया हमने क्या करा? हमने पॉइंट्स को पिकअप करा और उसके बाद हमने एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा. हमने बताया कि इसके जो फीचर्स हैं इनका क्या क्या एडवांटेजेस हैं. इसी के साथ आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट सेज रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ अ प्लेग्राउंड इंटेंडेड फॉर योर रेजिडेंशियल एरिया. तो अब उसके फीचर्स लिस्टेड हैं. तो जब आप मार्किंग स्कीम इसकी देखते हो, लेट्स हैव अ लुक एट द मार्किंग स्कीम. सो यहाँ पर आप देख सकते हो सजेस्टेड रिस्पॉन्स. तो देखो क्या लिखा है, द प्रपोज्ड प्लेग्राउंड डिजाइन फॉर द रेजिडेंट एरिया एम्बॉडीज अ thoughtful fusion of traditional Indian aesthetics and modern elements. All right. Then it says the central climbing structure, like a miniature fort, offers multifaceted play experiences, encouraging physical activity and imaginative exploration. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आपको लिस्ट किए गए हैं जो भी आपको फीचर्स बताए गए हैं प्लेग्राउंड के, उसकी एडवांटेजेस बताई गई हैं in the analytical paragraph. Like it says, a water play feature inspired by Indian fountains or rivers. So basically this playground also brings students, will also bring the children close to their cultural roots. So जो भी इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ जस्ट डिस्क्राइबिंग देम. यू नीड टू लिस्ट आउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दोस पर्टिकुलर फीचर्स. ओके, अब इसी तरह हम 2023 का एसक्यूपी देखते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था. और ओके, सो इट सेज talk about a girl of class 10th. She is contesting the post of the junior school captain in the upcoming student council elections. Given below is her character traits graphic shared in the public domain by the school counselor for the awareness of student voters. अब क्वेश्चन क्या है, that the girl's peers, this girl, her peers, they have been asked to write a paragraph in about 120 words analyzing these traits to either support or oppose her candidature. As one of her peers, write this analytical paragraph by selecting some of the traits that support your analysis. Okay, आपको clearly ये बोला गया है that you have to either write in favor or against. So this is like a debate. जो 2024 का एसक्यूपी है उसमें आपको सीधा ये बोला गया है कि आपको फेवर में लिखना है. यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. तो आप क्या करोगे, अगेन यू विल मेक अ रफ कॉलम और जो भी यहाँ पर पॉइंटर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर जैसे क्या है, वर्क्स हार्ड टू अचीव सक्सेस, देन इज लेस इम्पल्सिव बट हाईली सेंसिटिव, is an average academic performer, maintains disciplined study routine, helps her peers in their difficulties, academics or personal matters, believes in one for all and all for one, thrives
only on appreciation, exhibits good decision making skills. So ये सारे जो उसके personality traits हैं उस girl के, they have been given to you. और आपको यहाँ पर beginning भी दी गई है. That's the best part. It says you may begin like this: as a responsible student voter, I believe Tersing possesses or does not possess the necessary traits to be a school captain because this girl should be chosen as the school captain. So अब जैसे पहला point है works hard to achieve goals. So अब आप ऐसे नहीं लिखोगे that as a responsible student voter, I believe Tersing possess the necessary traits to be the school captain because she works hard to achieve goals. कैसे लिखोगे? Because she is a hard working student. She ensures that she works with complete dedication and determination to achieve the goals set in front of her. In addition to this, she is someone who believes in absolute unity. She believes in working as a team and not as an individual. This is understood by the fact that she believes in one for all and all for one. Then, next, you can say that she believes in maintaining very cordial relations between or among peers because she's highly sensitive. Then you can also write that though she is an average academic performer, but as a leader, she ensures that her decisions are directed towards the benefit of all. Therefore, that or maybe you can write, considering her good decision making skills, it helps the peers during difficult times. She is a thorough professional, but at the same time she also ensures that her peers, their issues of personal life are also addressed. All right, and then maybe you can write that since जैसे यहाँ पर लिखा है thrives only on appreciation, तो इसमें आप लिख सकते हो since no human being is perfect and as as per Sering is concerned, she thrives only on appreciation, but it is human nature to expect appreciation. And if Sering works towards the benefit of the school, of the students, we or I as a student voter would be more than happy to appreciate her. तो आपने क्या करा, आपने जो उसका एक नॉट सो गुड पॉइंट था उसको भी एक पॉजिटिव तरीके से बता दिया. अब इसी के साथ अगर आप कहते हो दैट शी इज नॉट अ गुड दिस थिंग, तो आप कैसे पॉइंट्स उठा सकते हो that she is highly sensitive. That means that she may not have control over her emotions, which can be in extremities. Since she thrives only on appreciation, this may not be helpful for her peers because she would always expect appreciation for everything she does and even for her basic duties. So इस तरह से आप पॉजिटिव जो है उसको नेगेटिव भी शो कर सकते हो और जो नेगेटिव पॉइंट है उसको भी आप पॉजिटिव की तरफ पुल कर सकते हो, बट देन अगेन इट शुड बी अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. Alright, so analytical paragraph आप जब भी लिखोगे you need to ensure that each and every argument that you are giving is completely logical and strictly according to what is being given in the question paper. अपनी मर्जी से unnecessarily कोई भी point नहीं लिखना. Alright, and of course adhere to the word limit. ऑलराइट, अब नेक्स्ट एपिसोड में मैम आपको समझाएंगी कि लेटर राइटिंग कैसे करनी है. लेटर राइटिंग का एक शॉर्ट वीडियो भी मैम ने पहले बना रखा है. व्हाट आर द few things that you need to keep in mind while attempting a letter writing question. तो जिन बच्चों ने मैम के वीडियोस रेगुलरली वॉच करे हैं उनको वो पॉइंटर्स पता होंगे. Alright, so I will meet you all in the next episode. Till then, do like, share and subscribe to Educator Prerna, and wishing all of you the very best.